पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? तब नहीं जब कोई दुश्मन तुम्हें चोट पहुंचाता है। दुश्मन से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बुरा करेगा। तकलीफ तब होती है जब वो इंसान जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया वही तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दे। तुम्हें लगता है कि तुम प्यार में हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम एक दलदल में हो। गैस लाइटिंग, ये शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका दर्द बड़ा देसी और बड़ा पुराना है। इसका मतलब है तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में झूठा बना देना। सोचो, तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा, तुमने अपने कानों से कुछ सुना, और सामने वाला इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। शुरुआत में तुम इग्नोर करते हो, तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। फिर अगली बार फिर वही होता है। तुम सवाल पूछते हो और वो तुमसे कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमेशा ड्रामा करते हो। अब यहां खेल समझना, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने तुम्हारे दिमाग पर सवाल उठा दिया। भाई ये इतना खतरनाक होता है ना कि एक वक्त बाद तुम उनसे लड़ना ही छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर लगता है कि अगर तुमने सच बोला तो वो फिर से तुम्हें पागल साबित कर देंगे। तुम आईने के सामने खड़े होते हो और तुम्हें अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगता है। वो पुराना वाला तुम कहाँ गया? वो जो हंसती खेलती लड़की थी या वो जो कॉन्फिडेंट लड़का था, वो कहाँ गया? वो धीरे धीरे मर गया, उसका कत्ल हो गया। और कातिल वही है जिसके साथ तुम रात को सोते हो या जिसके साथ तुम दिन भर फोन पर लगे रहते हो। गैसलाइटर की एक निशानी बताऊं? वो कभी सॉरी नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा भी तो ऐसे, आई एम सॉरी कि तुम्हें बुरा लगा। देखा, इसमें भी गलती तुम्हारी है कि तुम्हें बुरा लगा। उन्होंने गलती की, ये उन्होंने कभी नहीं माना। वो तुम्हें इतना अकेला कर देंगे कि तुम्हें लगेगा कि उनके बिना तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। वो तुम्हारे दोस्तों की बुराई करेंगे, तुम्हारे घर वालों को गलत दिखाएंगे, और तुम उन पर इतना भरोसा करोगे कि तुम अपने ही खून से दूर हो जाओगे। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें बीच बीच में उनका चेहरा याद आ रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी गट फीलिंग तुम्हें कुछ कह रही है। हमारा दिमाग तो धोखा खा सकता है, पर हमारा शरीर धोखा नहीं खाता। जब वो तुम्हारे आसपास होते हैं, क्या तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है? क्या तुम डर में रहते हो कि अब क्या गलत हो जाएगा? अगर हां, तो भाई ये प्यार नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है। वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम टू सेंसिटिव हो। घंटा, तुम सेंसिटिव नहीं हो, तुम इंसान हो। उनका दिल पत्थर का हो चुका है, इसलिए उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स नौटंकी लगती हैं। वो तुम्हें क्रेजी बोलेंगे ताकि जब तुम उनका सच किसी को बताओ तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन ना करे। सबको लगेगा कि हां, ये तो पहले से ही थोड़ा सनकी है। कितना शातिर दिमाग है ना उनका। लेकिन कब तक उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी की पिक्चर चलने दोगे? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम मानने से डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने सच मान लिया तो तुम टूट जाओगे, लेकिन सच तो यह है कि तुम पहले ही टूट चुके हो। अब तो बस जुड़ने का वक्त है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं। गैस लाइटिंग में जो तुम्हें महसूस हो रहा है वही सच है। अगर तुम्हें लग रहा है कि उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में धुआं भर रही हैं, तो वही सच है। वो तुम्हें बार बार बोलेंगे, मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा। ये उनका सबसे बड़ा झूठ है। भला चाहने वाला इंसान तुम्हें नीची नजरों से नहीं देखता। भला चाहने वाला इंसान तुम्हें यह एहसास नहीं दिलाता कि तुम एक बोझ हो। अब थोड़ा कड़वा बोलूं? तुमने उन्हें ये पावर दी है। हाँ, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन जब तक तुम उनकी बातों पर यकीन करते रहोगे, उनका पावर बढ़ता रहेगा। जिस दिन तुमने ये कह दिया कि ठीक है, तुम मुझे पागल समझो, पर मैं जानता हूं मैंने क्या देखा, उस दिन उनका खेल खत्म। वो बौखला जाएंगे, वो और ज्यादा गुस्सा करेंगे, वो तुम्हें छोड़ने की धमकी देंगे, लेकिन ये सब उनकी कमजोरी है। तुम्हें लगता है तुम उनके बिना मर जाओगे? नहीं मरोगे। 2-4 दिन नींद नहीं आएगी, रोना आएगा, दिल में दर्द होगा, लेकिन फिर एक दिन तुम उठोगे और तुम्हें महसूस होगा कि हवा में कितना सुकून है। वो जो डर का बोझ तुम्हारे सर पर था वो हट जाएगा। लोग पूछते हैं क्या गैसलाइटर बदल सकता है? सीधा जवाब है नहीं। क्यों बदलेगा वो? उसका तो काम निकल रहा है ना। उसे तो एक गुलाम मिल गया है जो उसकी हर बात मानता है, जो उसकी हर गलती का बोझ उठाता है। वो नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें अपनी बाउंड्री बनानी होगी। एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ ये एक जिंदगी है। इसे किसी ऐसे इंसान की भेंट मत चढ़ाओ जो तुम्हारी कद्र करना तो दूर, तुम्हें एक इंसान तक नहीं समझता।
तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे वो जब चाहे तोड़ दे और जब चाहे जोड़ दे। तुम्हारी अपनी एक पहचान है। इस ट्रैप से निकलने का पहला स्टेप पता है क्या है? साइलेंस। उनसे आर्ग्यू करना बंद कर दो, उन्हें जस्टिफाई करना बंद कर दो। जब वो कहें तुम पागल हो तो बस मुस्कुरा दो और वहाँ से हट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सच उनके वैलिडेशन का मोहताज नहीं है। तुम्हें उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुम सही हो। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो। ये दिमागी जंग बहुत थका देती है। तुम्हें लग रहा होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर यकीन मानो जब तुम जागो तभी सवेरा है। आज ये वीडियो देखकर अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी आग लगी है तो उस आग को बुझने मत देना। अपने दोस्तों के पास वापस जाओ, अपने पुराने म्यूजिक सुनो, वो कपड़े पहनो जो उन्हें पसंद नहीं थे लेकिन तुम्हें अच्छे लगते थे। धीरे धीरे अपने आप को वापस जीतो। ये लड़ाई उनके खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी खुद को वापस पाने की है। और याद रखना, तुम पागल नहीं हो, तुम बस एक बुरे सपने में थे और अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का। इस बारे में गहरी सोच रखना। अगली बार जब वो तुमसे कहें कि तुम्हें गलत फहमी हुई है तो बस अपने दिल पर हाथ रखना और कहना, नहीं, मुझे सब साफ दिख रहा है। अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुम्हारा और कोई नहीं है। चलो अब सुकून की नींद सो जाओ। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पता है गैस लाइटर का सबसे बड़ा नशा क्या है? तुम्हारी सैनिटी, यानी तुम्हारी होश व हवास। जब तक तुम होश में हो उन्हें डर लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग की हर एक कड़ी को तोड़ते हैं। कभी नोटिस किया है जब तुम उनसे कोई पुरानी बात करो, याद है उस दिन तुमने मुझे सबके सामने कितना बुरा भला कहा था, तो वो बिना पलक झपकाए बोलेंगे, ऐसा कब हुआ? तुम सपने देखना बंद करो। तुम्हारी मेमोरी कितनी वीक हो गई है ना भाई। ये सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। तुम्हें लगता है कि क्या मैं वाकई भूल गया? क्या मैं वाकई इतना स्ट्रेस में हूं कि मुझे रियलिटी और सपनों में फर्क नहीं पता चल रहा? यही वो पॉइंट है जहां उनकी जीत होती है। जब तुम उनसे सवाल करना बंद करके खुद से सवाल करने लगते हो, एम आई लूजिंग इट? नहीं, तुम खोते नहीं हो, तुम्हें खोया जा रहा है। इन लोगों का एक पैटर्न होता है, एक साइकिल होता है। पहले ये तुम्हारी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ कि तुम्हें लगेगा कि तुम कोई देवता या देवी हो। तुम्हारे जैसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला, तुम ही हो जो मुझे समझते हो। तुम खुश हो जाते हो, तुम अपना गार्ड नीचे कर देते हो और फिर आता है डीवैल्यूएशन। वही इंसान जो कल तक तुम्हारी तारीफ कर रहा था, आज तुम्हें कहेगा कि तुमसे बड़ा लूजर मैंने नहीं देखा। और जब तुम शॉक में आओगे, जब तुम रोओगे, तो वो कहेगा, देखो कितना जल्दी बुरा मान जाते हो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। आई वॉज जस्ट जोकिंग। ये पांच शब्द गैस लाइटिंग की दुनिया के सबसे बड़े हथियार हैं। इसके पीछे छुपकर वो तुम्हारे दिल में 1000 खंजर घोंप देते हैं और एंड में कहते हैं तुम ही सेंसिटिव हो। चलो एक और सीन इमेजिन करते हैं। तुम्हें कोई बात बुरी लगी, तुमने हिम्मत जुटाई और उनसे कहा, मुझे तुम्हारा वो बिहेवियर पसंद नहीं आया। अब देखो मैजिक, 10 सेकंड के अंदर वो पूरी बात तुम्हारे ऊपर पलट देंगे। अच्छा, मेरा बिहेवियर? और उस दिन जो तुमने किया था उसका क्या? तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो, कभी अपनी गलती देखी है? तुम सवाल लेकर गए थे, लेकिन अब तुम सफाई दे रहे हो। तुम कह रहे हो, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। खत्म। उन्होंने तुम्हें डिफेंसिव मोड में डाल दिया। अब तुम उनकी गलती भूल चुके हो और अपने आप को अच्छा साबित करने में लग गए हो। इसे साइकोलॉजी में डार्वो कहते हैं, डिनाई, अटैक एंड रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। यानी गलती करो, डिनाई करो, सामने वाले पर अटैक करो और खुद विक्टिम बन जाओ। पता है ये सब इतना नेचुरल लगता है कि तुम दोस्तों को भी नहीं बता पाते। दोस्तों को बोलोगे तो वो कहेंगे, अरे यार छोटा मोटा झगड़ा है, चलता है। पर ये झगड़ा नहीं है। झगड़े में दोनों साइड की बात सुनी जाती है। गैस लाइटिंग में सिर्फ उनकी स्क्रिप्ट चलती है। क्या तुमने कभी उनसे माफी मांगी है उन चीजों के लिए जो तुमने की ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, सिर्फ इसलिए ताकि वो तुमसे बात करना शुरू कर दे? अगर हां, तो तुम अपना एक टुकड़ा हर बार बेच रहे हो सुकून खरीदने के लिए। पर यह सुकून महंगा है दोस्त, बहुत महंगा। अब तुम सोच रहे होगे, क्या मैं इसका शिकार हूं? तो अपने आप से यह सवाल पूछो। 1, क्या मैं हर बात के लिए उनसे माफी मांगता हूं? क्या मैं उनसे बात करने से पहले 10 बार सोचता हूं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या मुझे लगता है कि मैं पहले बहुत कॉन्फिडेंट था और अब मैं कुछ भी नहीं हूं? क्या मैं उनके झूठ को
मिस हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन समझकर इग्नोर कर देता हूं? अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है तो मेरे भाई बहन तुम्हें गैस लाइटर के जाल में हो। और वो पता है क्या करते हैं? वो तुम्हें आइसोलेशन में ले जाते हैं। वो तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि सिर्फ वही हैं जो तुम्हें झेल सकते हैं। मेरे अलावा तुम्हें और कौन प्यार करेगा? दुनिया बहुत बुरी है, सिर्फ मैं तुम्हारा सगा हूं। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हें एक पिंजरे में बंद करने की साजिश है, ताकि जब तुम टूट जाओ तो तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है उनके पास वापस जाने के अलावा। वेकअप कॉल्स बहुत मिलेंगे तुम्हें लाइफ में, लेकिन ये वाला शायद सबसे ज़रूरी है। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें फिक्स कर दोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार उनका बचपन का ट्रॉमा ठीक कर देगा। सुनो, तुम साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, तुम उनका रेस्क्यू मिशन नहीं हो। तुम एक इंसान हो जिसकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी इज्जत है। उन्हें ठीक होने के लिए थेरेपी चाहिए, तुम्हारी बलि नहीं। और मज़े की बात यह है कि वो कभी थेरेपी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम तुम में है, उनमें नहीं। एक और बात जो बहुत चुभती है वो है ट्रायंगुलेशन। वो किसी तीसरे इंसान को बीच में लाएंगे। देखो, मेरी वो एक्स कितनी समझदार थी, वो कभी इतना इशू नहीं बनाती थी। या फिर मेरी माँ सही कहती थी, तुम मेरे लायक नहीं हो। इसका मकसद क्या है? तुम्हें इनसिक्योर फील कराना, तुम्हें ये दिखाना कि तुम रिप्लेसेबल हो। तुम्हें उनकी तवज्जो पाने के लिए और मेहनत करनी होगी। ये दिमाग का खेल है। वो तुम्हें एक रेस में दौड़ा रहे हैं जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। तुम जितना तेज भागोगे वो फिनिश लाइन को उतना ही दूर कर देंगे। अब सवाल आता है क्यों कोई किसी के साथ ऐसा करता है? अक्सर ये लोग खुद अंदर से खाली होते हैं। उन्हें नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहिए होती है। जब तुम रोते हो, जब तुम गिड़गिड़ाते हो, जब तुम उनके पीछे भागते हो तो उन्हें पावर फील होती है। उन्हें लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। उनका ईगो तुम्हारे आंसुओं से चलता है। अब मेरी तरफ देखो, तुम कब तक ये फ्यूल बनने को तैयार हो? तुम्हारी जिंदगी का मकसद किसी के ईगो को पालना नहीं है। तुम यहां इसलिए नहीं आए हो कि कोई तुम्हारे दिमाग को मिट्टी में मिला दे। रिकवरी का रास्ता नॉलेज से शुरू होता है। आज तुमने ये जान लिया कि इस बीमारी का नाम क्या है। अब अगली बार जब वो तुमसे कहे तुम पागल हो तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अच्छा, तो ये गैस लाइटिंग है। उस वक्त लड़ना मत, बस अपने मन में स्माइल करना, क्योंकि उनका हथियार तभी काम करता है जब तुम उनकी बात पर यकीन करते हो। जिस दिन तुमने यकीन करना छोड़ दिया, उनका हथियार मिट्टी हो जाएगा। तुम्हें ग्रे रॉक बनना पड़ेगा, यानी एक फीके पत्थर की तरह। उन्हें कोई रिएक्शन मत दो, न गुस्सा, न रोना, न सफाई। जब वो तुम्हें उकसाएं तो बस कहो ओके, तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है। जब उन्हें तुमसे सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, वो खुद थक जाएंगे। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा कदम है डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस, और अगर हो सके तो फिजिकल डिस्टेंस। जहर के कुएं के पास बैठकर तुम साफ हवा की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हें वहां से हटना ही होगा। मैं जानता हूं, डर लग रहा है। अकेले कैसे रहूंगा? लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम मर जाओगे। पर क्या तुम वाकई जीना चाहते हो या सिर्फ सांस लेना चाहते हो? अपनी सेल्फ वर्थ को वापस कुरेद कर निकालना होगा। याद करो वो बचपन जब तुम बेखौफ थे। याद करो वो दिन जब तुमने कुछ अचीव किया था। वो इंसान अभी भी तुम्हारे अंदर है, बस उस पर इन झूठों की धूल जम गई है। उस धूल को झाड़ने का वक्त आ गया है। तुम्हें थोड़ा रोना आएगा। शायद आज रात तुम सो ना पाओ, पर ये रोना साफ करने वाला होगा। ये उन झूठी यादों को बहाने वाला रोना होगा। अपने ऊपर भरोसा करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। उसे उनका गुलाम मत बनने दो। अब रास्ता साफ है, या तो वही पुरानी घुटन या फिर थोड़ा दर्द और उसके बाद पूरी आज़ादी। चॉइस हमेशा तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस एक गलत लड़ाई में फंस गए थे। अब बाहर निकलने का रास्ता वही है जहां से तुम अंदर गए थे। तुम्हारी अपनी सोच। ख्याल रखना अपना। अगली बार जब कोई तुम्हारी रियलिटी पर सवाल उठाए तो याद करना, तुम्हारा सच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चलो अब पर्दे के पीछे देखते हैं, क्योंकि गैस लाइटर के पास एक पूरी टूल किट होती है। हजारों ऐसे जुमले और तरीके जो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज मैं उन्हें नंगा करूंगा ताकि जब तुम अगली बार उन्हें सुनो तो तुम्हें गुस्सा नहीं, उन पर तरस आए। सबसे पहला हथियार होता है ट्रिवियलाइजिंग। इसका मतलब है तुम्हारे जज्बात को छोटा दिखाना। मान लो तुम्हारे दिल में कोई बहुत बड़ी बात है, तुम परेशान हो, तुम उनके पास रोते हुए जाते हो और वो क्या कहते हैं, अरे
इतनी सी बात पर रो रहे हो? दुनिया में लोगों के पास कितने दुख हैं, तुम तो बस नखरे दिखाते हो। यहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे दुख को इनवैलिड कर दिया। अब तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम वाकई नखरेबाज हो। नहीं, दुख छोटा या बड़ा नहीं होता, दुख दुख होता है, पर उनका मकसद है तुम्हें यह फील कराना कि तुम्हारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा हथियार, विदहोल्डिंग। ये सबसे खतरनाक है। जब तुम उनसे कोई सीरियस बात करना चाहते हो तो वो सुनने से मना कर देते हैं। मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी, जब तुम ठीक हो जाओ तब बात करना, या फिर सीधा साइलेंट ट्रीटमेंट। वो तुमसे बात करना बंद कर देंगे। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता तुम तड़पोगे, तुम माफी मांगोगे कि प्लीज बात कर लो, और वो तभी बात करेंगे जब तुम पूरी तरह टूट जाओगे। ये उनका पनिशमेंट देने का तरीका है। वो तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हारी औकात उनकी अटेंशन के बिना कुछ नहीं है। एक और चीज नोटिस करना, फॉरगेटिंग। मैंने ऐसे कभी प्रॉमिस ही नहीं किया था, तुम्हें हमेशा गलत याद रहता है। भाई वो भूलते नहीं हैं, वो प्रिटेंड करते हैं ताकि तुम अपनी ही मेमोरी पर शक करने लगो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम हर बात को रिकॉर्ड करने का सोचोगे, और जब तुम रिकॉर्ड करोगे तो वो तुम्हें शक्की और साइकोपैथ बोल देंगे। हर रास्ता उन्हें जीतता है और तुम्हें हराता है। अब थोड़ा उनके बचपन के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर समझना जरूरी है। अक्सर गैसलाइटर वो लोग होते हैं जो बचपन में खुद गैसलाइट हुए होते हैं। उन्हें कभी प्यार नहीं मिला, उन्हें हमेशा कंट्रोल दिखाया गया, इसलिए आज वो कंट्रोल को ही प्यार समझते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कंट्रोल छोड़ा तो तुम उन्हें छोड़ दोगे। पर सवाल ये है, क्या उनका ट्रॉमा तुम्हारी तबाही का लाइसेंस है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनका बचपन बुरा था, पर वो दूसरों का दिमाग नहीं खराब करते। इसलिए ये एक्सक्यूज देना बंद करो कि बेचारे का पास्ट बुरा था इसलिए वो ऐसा है। उनका पास्ट उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हारा सजा नहीं। अब बात करते हैं हीलिंग की, क्योंकि सिर्फ बीमारी जानने से काम नहीं चलेगा, इलाज भी चाहिए। सबसे पहले ट्रस्ट योर गट। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि कुछ गलत है तो कुछ गलत है। हमारा इंट्यूशन हमारा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं तो वो खेले जा रहे हैं। तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फीलिंग ही सबूत है। दूसरा स्टेप, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। एक गैस लाइटर को तुम कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। तुम जितनी सफाई दोगे तुम उन्हें उतना ही ज्यादा मसाला दोगे तुम्हारी बातों को ट्विस्ट करने का। उन्हें नो बोलना सीखो, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, बस, खत्म। तीसरा स्टेप, बिल्ड योर ट्राइब। वो लोग ढूंढो जो तुम्हें सच बताएं। वो दोस्त जो कहे कि नहीं भाई तू पागल नहीं है, मैंने भी देखा उसने क्या किया। जब तुम दूसरों की आंखों से अपनी लाइफ देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कितना अंधेरा था उस रिश्ते में। और सबसे मुश्किल स्टेप, सेल्फ फॉरगिवनेस। तुम्हें खुद को माफ करना होगा। तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं इतना बेवकूफ कैसे था, मैंने इतना सब कैसे झेला। सुनो, तुम बेवकूफ नहीं थे, तुम इंसान थे। तुमने भरोसा किया, तुमने प्यार किया। ये तुम्हारी खूबी थी, उनकी कमजोरी थी कि उन्होंने इसका फायदा उठाया। खुद को कोसना बंद करो और खुद को बचाना शुरू करो। एक बात हमेशा याद रखना, गैस लाइटिंग तभी काम करती है जब गैस जलती है। तुम वो फ्यूल बनना बंद कर दो, तुम रिएक्ट करना बंद कर दो, तुम उनके ड्रामा में हिस्सा लेना बंद कर दो। शुरुआत में वो और ज्यादा तमाशा करेंगे, लेकिन जब उन्हें दिखेगा कि अब तुम पर उनका जादू नहीं चल रहा, वो नया शिकार ढूंढने निकल जाएंगे। उन्हें जाने दो, उन्हें रोकना मत। वो तुम्हारी लाइफ का कचरा है जो खुद बाहर निकल रहा है। उसे सफाई मत समझो, उसे आजादी समझो। आज जब तुम ये वीडियो बंद करोगे तो एक काम करना, आईने के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना और कहना, आई बिलीव यू। बस ये 3 शब्द, मुझे तुम पर यकीन है। जब तुम खुद पर यकीन कर लेते हो ना, तो दुनिया का कोई भी गैस लाइटर तुम्हारी रियलिटी नहीं बदल सकता। तुम्हारे दिमाग के मालिक तुम हो, उसका किराया किसी को मत दो। अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो, किसी और को डायरेक्टर मत बनने दो। बहुत हो गया रोना, अब उठने का वक्त है। अपने सुकून को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। जो रिश्ता तुम्हारी मेंटल हेल्थ खा रहा है वो रिश्ता नहीं, वो स्लो पॉइजन है और जहर को छोड़ा जाता है, पिया नहीं जाता। तुम बहुत कीमती हो। काश तुम वैसा देख पाते जैसा मैं देख रहा हूं। एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा शेर जो अभी बस जागा है।
अगली बार जब मिलेंगे तो मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों में वो पुरानी चमक हो। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे सेन। अब जब तुमने मन बना लिया है कि तुम और नहीं सहोगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अब क्या? क्योंकि जाल से नहर निकलने के बाद जो खामोशी आती है ना, वो कभी कभी उस शोर से भी ज्यादा डरावनी होती है। तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो गए हो, पर तुम्हारा दिमाग अभी भी उन्हीं की आवाज में तुमसे बातें करता है। क्या तुम्हें पता है मेंटल एको क्या होता है? वो रिश्ते से चले गए, पर उनकी कही हुई बातें तुम्हारे दिमाग में गूंजती रहती हैं। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा सब बिगाड़ देते हो। ये उनका आखिरी हथियार है, तुम्हारा इंटरनल क्रिटिक बन जाना। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा संभल कर रहना है, क्योंकि गैस लाइटिंग का एक फेज होता है जिसे कहते हैं हूवरिंग। जैसे वैक्यूम क्लीनर कचरा खींचता है ना, वैसे ही जब तुम दूर जाने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगे। बिगड़ना मत, वो अचानक से बहुत अच्छे बन जाएंगे, वो माफी मांगेंगे, वो रोएंगे, वो कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये प्यार नहीं है, ये रिकैप्चर है। वो तुम्हें वापस उस पिंजरे में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नया शिकार अभी मिला नहीं है, या पुराना वाला उन्हें झेल नहीं पा रहा। याद रखना, एक गैस लाइटर तभी बदलता है जब उसे लगता है कि वो तुम्हें खो रहा है, पर वो बदलता नहीं है, वो सिर्फ एक्ट करता है। जैसे ही तुम वापस जाओगे, 10 दिन के बाद वही पुराना खेल शुरू हो जाएगा, और इस बार वो और ज्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि तुमने उन्हें छोड़ने की हिम्मत की थी। अब बात करते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी क्राइसिस की। इतने सालों तक उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम कौन हो, तुम गुस्से वाले हो, तुम लेजी हो, तुम पागल हो। अब जब वो नहीं है तो तुम कौन हो? ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त एक्सपेरिमेंट करने का है। वो सारी चीजें जो उन्होंने मना की थी वो करो, वो म्यूजिक सुनो, वो लोगों से मिलो। तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि तुम वो नहीं हो जो उन्होंने कहा था। तुम तो कुछ और ही हो, बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा गहराई वाले। एक प्रो टिप दूं, अपने दिमाग में एक ट्रूथ बॉक्स बनाओ। जब भी वो पुरानी आवाज बोले कि तुमसे नहीं होगा, तो उस बॉक्स से वो सच निकालो जो तुमने खुद देखा है। मैंने ये काम पहले भी किया है, मैं काबिल हूं। अपने दिमाग को दोबारा रीवायर करो। गैस लाइटिंग तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देती है। तुम्हें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, और फॉर्मेट करने का एक ही तरीका है, न्यू डेटा। नई यादें बनाओ, नए लोगों से मिलो जो तुम्हारी इज्जत करें। जब तुम देखोगे कि बाकी दुनिया तुम्हें पागल नहीं समझती, तो तुम्हें एहसास होगा कि पागल तुम नहीं, वो रिश्ता था। एक बात और, लोग पूछेंगे क्या हुआ, इतना अच्छा रिश्ता था क्यों तोड़ दिया? तुम्हें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। उन्हें नहीं पता तुमने किन रातों में अपना दिमाग खोया है। उन्हें नहीं पता तुमने कितनी बार आईने में देखकर खुद से नफरत की है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून किसी के गॉसिप से ज्यादा कीमती है। अब जो मैं कहने वाला हूं वो थोड़ा स्पिरिचुअल लगेगा, पर है बहुत प्रैक्टिकल। उन्हें माफ मत करो उनके लिए, उन्हें माफ कर दो अपने लिए। माफी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो किया वो सही था। माफी का मतलब है, अब तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में रेंट फ्री नहीं रहेंगी। मैंने तुम्हें निकाल दिया है, अब तुम मेरे गुस्से के भी लायक नहीं हो। क्योंकि हेट भी एक तरह का कनेक्शन है। जब तक तुम उनसे नफरत करते रहोगे, तुम उनसे जुड़े रहोगे। इनडिफरेंस यानी फर्क न पड़ना, यही असली आजादी है। जिस दिन उनका होना या ना होना तुम्हें फर्क ना डाले, समझ लेना तुम पूरी तरह से हील हो गए हो। मैं जानता हूं सफर लंबा है, कभी कभी तुम गिरोगे, कभी कभी तुम्हें उनकी याद आएगी, पर याद उनकी नहीं, उस आइडिया की आएगी जो तुमने अपने दिमाग में बनाया था। उस आइडिया को जाने दो, वो सच नहीं था। आज से तुम अपने डायरेक्टर हो। तुम्हारी कहानी में अब कोई विलन तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं बदलेगा। अपनी हर सांस को महसूस करो, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी आजादी है। तुम्हें पता है, तुमने एक जंग जीती है, एक ऐसी जंग जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही थी। और जो इंसान अपने दिमाग की जंग जीत जाता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उठो, अब बाहर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारी जगह यहां घुटने में नहीं, बल्कि खुले आसमान में उड़ने में है। मुश्किल था, पर तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है, और मैं चाहता हूं तुम्हें भी खुद पर गर्व हो। चलो अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो, बिना किसी डर के।
अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे पीछे तबाही है और सामने एक अनजान रास्ता, तो थोड़ी घबराहट लाजमी है। लेकिन रुको, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसे हथियार देना चाहता हूं जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगे। क्योंकि गैस लाइटर सिर्फ एक इंसान नहीं होता, ये एक मेंटालिटी है और ये तुम्हें दोबारा मिल सकती है, ऑफिस में, दोस्तों में या किसी नए रिश्ते में। सबसे पहली एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है उसे मैं कहता हूं द रियलिटी जर्नल। आज से अपने फोन के नोट्स में या एक डायरी में वो बातें लिखना शुरू करो जो तुमने महसूस की हैं। जब भी कोई तुमसे कहे कि तुम गलत हो तो उस डायरी को खोलो, वो तुम्हारा मिरर है, वो तुम्हें झूठ बोलने से बचाएगा। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो दिमाग उस चीज को फैक्ट मान लेता है। दूसरी बात, द बाउंड्री वॉल। लोग तुम्हारे दिमाग में तभी घुसते हैं जब तुम दरवाजा खुला रखते हो। सीखो नहीं कहना। अगर कोई तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठाए तो सफाई मत दो, बस कहो तुम्हें ऐसा लगता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। जब तुम जस्टिफाई करना छोड़ देते हो तो सामने वाले की पावर खत्म हो जाती है। सफाई हम गलती करने पर देते हैं, गुनाह करने पर नहीं, और तुमने कोई गुनाह नहीं किया। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, क्लोजर की उम्मीद मत रखना। हम सब चाहते हैं कि वो एक बार आए और माने कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। भाई वो कभी नहीं आएगा। गैस लाइटर की फितरत में माफी नहीं होती। वो अपनी कहानी में हमेशा हीरो रहेगा और तुम्हें विलन बनाए रखेगा। इसलिए अपना क्लोजर खुद लिखो, उसे बताकर नहीं, उसे भुलाकर। अब थोड़ी बात करते हैं तुम्हारे फ्यूचर की। तुम्हें लग रहा होगा कि अब तुम कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे, और ये ठीक है। अभी भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है। अभी सिर्फ खुद पर भरोसा करो। जब तुम्हारे दिमाग के जख्म भर जाएंगे तो तुम्हें सही और गलत इंसान का फर्क साफ दिखने लगेगा। तुम्हारी वाइब डिटेक्टर अब अपडेट हो चुकी है। तुमने अंधेरा देखा है, इसलिए अब तुम थोड़ी सी भी रोशनी पहचान लोगे। ये वीडियो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी कीमत किसी के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। तुम एक बहता हुआ दरिया हो, रास्ते में पत्थर आएंगे, मोड़ आएंगे, लेकिन तुम्हारा काम है बहते रहना। उन पत्थरों से उलझना नहीं, उनके ऊपर से निकल जाना है। आज जब तुम ये फोन रखोगे तो एक गहरी सांस लेना, इतनी गहरी कि तुम्हारी रूह तक ठंडक पहुंचे। महसूस करो कि अब तुम्हारे दिमाग पर किसी का कब्जा नहीं है। तुम आज़ाद हो, सोचने के लिए, बोलने के लिए, और सबसे बड़ी बात, खुश रहने के लिए। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ खोया है, वक्त, सुकून, शायद खुद को भी, लेकिन जो तुमने पाया है वो है तजुर्बा, और ये तजुर्बा तुम्हें दोबारा कभी गिरने नहीं देगा। तुम अब पहले से ज्यादा मजबूत हो, पहले से ज्यादा समझदार हो। चलो अब रास्ता साफ है, पीछे मुड़कर मत देखना। जो निकल गया वो कचरा था, जो बचा है वो सोना है। गो एंड लिव योर लाइफ, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो एक ऐसा प्यार जिसमें तुम्हें सबूत ना देना पड़े, एक ऐसा रिश्ता जहां तुम्हें पागल ना कहा जाए, और सबसे पहले वो रिश्ता खुद के साथ बनाओ। सब ठीक हो जाएगा। मुझसे वादा करो तुम अपना ध्यान रखोगे। मिलते हैं फिर कभी किसी नए मोड़ पर। तब तक के लिए बी योर ओन लाइट।